अगर दिल में रखना है तो दिल से रखो। अगर दिल में रखना है तो दिल से रखो। दिल रखने के लिए दिल ना रखो। ये जो शायरी मैंने आपको सुनाई है आज की वीडियो पर ये पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसके प्यार के लिए जो कुछ वो कर देता है उसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अंत में उनके प्यार की जीत होती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। कुल्लू के पास ही में एक गांव होता है जिस गांव के अंदर एक सविता नाम की लड़की रहा करती है। यहाँ पर ये बातें आज से लगभग 20 साल पहले की हैं और उस टाइम पर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वगैरह का या ज़्यादा यातायात का इतना वो नहीं था जितना आज के समय में है। तो उसी गांव के अंदर जहाँ पर सविता रहा करती है, एक मनीष नाम का लड़का भी रहा करता है। मनीष के घर में केवल उसकी माँ है और वो है। मनीष पहाड़ों पर बकरियां चराया करता और वहीं पर उन दोनों की किसी न किसी तरह से मुलाकात हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जो सविता होती है वो मनीष से प्यार करने लगती है, इधर जो मनीष होता है वह भी सविता से प्यार करने लगता है और इनका प्यार कुछ इस तरह से परवान चढ़ता है कि ये दोनों एक साथ अपने जीवन को बिताने का फैसला कर लेते हैं और एक साथ ही भाग जाते हैं। अब जब ये गांव से भाग गए थे एक साथ, तो गांव में भी इस बारे में पता चलता है और यहाँ पर जैसे तैसे करके उनको ढूंढा जाता है, क्योंकि ये बदनामी का काम था और इसी वजह से उन्हें दोबारा से लाया जाता है। सविता के जो घर वाले होते हैं वह अपनी बेटी को खूब धमकाते हैं। इधर यहाँ पर जो मनीष के घर वाले यानी कि उसकी जो माँ होती है वह भी उसे समझाती है, कहती है बेटा ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है, चारों तरफ बदनामी हो गई है और ऐसा तुम बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद यहाँ पर जो मनीष होता है वह भी चुप रह जाता है और जो सविता होती है वो भी चुप रह जाती है। इसके बाद जो सविता के घर वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि एक बार तो ये भाग चुकी है और उसके बाद फिर से कोई ऐसा वैसा काम कर दिया तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी और इसी वजह से वो अपनी लड़की के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब चूंकि गांव में तो सभी को पता था कि लड़की लेकर भाग गई है, तो इसी वजह से यहाँ पर तो उसकी शादी नहीं हो सकती, तो वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना पहाड़ से दूसरी तरफ के गाँव में इसकी शादी करा दे। दरअसल यहाँ पर एक पहाड़ था इस गाँव के पास ही में और उस पहाड़ पर ही जो मनीष होता है बकरी चराया करता है और उसकी दूसरी तरफ एक गाँव होता है जिस गांव के अंदर वो लोग उसकी शादी करने के लिए सोच रहे हैं। कारण यह था दोस्तों, क्योंकि इस पहाड़ को पार कर पाना बड़ा ही मुश्किल था और कोई भी इस पहाड़ को चढ़कर पार नहीं कर पाता है। अब जब लोगों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और वो रास्ता भी रात के समय बंद हो जाता है। तो घर वाले सोचते हैं कि बेटी की अगर वहां पर शादी होगी तो उसके बाद ये जो बेटी है वह वहीं पर रहेगी और इस गाँव की बात उस गाँव तक पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता। अक्सर जो गांव के लोग हैं वो इधर साइड में ही शादी किया करते हैं और उधर साइड के उधर साइड में ही शादी किया करते हैं। तो इसी वजह से घर वाले ऐसा ही रिश्ता ढूंढते हैं और दूसरे गांव के एक लड़के से अपनी बेटी सविता की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो सविता है वह अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जैसे ही सविता की शादी होती है तो यहाँ पर मनीष का बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि मनीष सविता दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते थे। अब अंदर ही अंदर यहाँ पर जो मनीष होता है उसे अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है और वह काफी ज्यादा उदास रहा करता है। वह बार बार उस पहाड़ की तरफ देखा करता है जब भी बकरियां चराने के लिए जाया करता है और सोचा करता है कि अगर ये पहाड़ ना होता तो तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर है और मैं आराम से तय करके सविता से मिलकर वापस आ जाता। लेकिन इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी है कि कोई भी बिना सपोर्ट के वहां पर चढ़ ही नहीं सकता। गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ा करते हैं और जब भी कभी उन्हें जाना होता है तो राउंड मारकर जाया करते हैं। इधर यहाँ पर जो सविता होती है वह भी जब भी कभी अपने ससुराल से मायके आया करती तो एक दिन के लिए आया करती है। एक कारण तो यह था दोस्तों कि मायके वाले उसे बुलाते नहीं है कि अगर ससुराल वालों को यह बात पता चल गई कि यह एक लड़के के साथ पहले ही भाग चुकी है तो वो लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा नाराज होंगे और हो सकता है बेटी का रिश्ता टूट सकता है। और दूसरा कारण यह भी था कि डिस्टेंस काफी ज्यादा थी और इस डिस्टेंस के चलते वह लोग ज्यादा सफर इधर उधर नहीं कर सकते और एक ही दिन में वो लोग वापस लौटा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सविता का पति होता है वह दुबई चला जाता है पैसे कमाने के लिए और उसके बाद यहाँ पर जो मनीष होता है वह अब अपनी प्रेमिका की याद में काफी ज्यादा बेचैन सा होने लगता है और बार बार उस पहाड़ की तरफ देखा करता है। काफी दिन इसी बात को सोचने के बाद यहाँ पर जो मनीष होता है वो फैसला करता है कि वह इस पहाड़ को चढ़ेगा और पहाड़ को चढ़ने के बाद अपनी प्रेमिका से मिलेगा। इसीलिए वह पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता खोजने लगता है और धीरे धीरे करके वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में जब वह चलता है तो कुछ दूर तक तो उसे रास्ता आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब खड़ी चढ़ाई होती है तो वहां पर रास्ता चढ़ना बड़ा ही मुश्किल था और इसी वजह से वह मार्केट से रस्सी खरीदता है और रस्सी खरीदने के बाद वहां पर लगा देता है और उससे ऊपर चढ़ के
आगे का रास्ता तय करता है। धीरे धीरे करके तकरीबन 1 महीने के अंदर उसने इतना रास्ता बना लिया था कि वह वहां से उस पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ भी इसी तरह की कड़ी चढ़ाई थी और उसको उतरने के लिए उसे लगभग 1 महीना और लग जाता है। रोज के रोज वो प्रैक्टिस किया करता, पहाड़ पर चढ़ा करता, दूसरी तरफ उतरा करता और शाम होने से पहले अपने घर लौट आया करता। लेकिन 1 महीने के अंदर उसने पहाड़ से ऐसा रास्ता बना लिया था कि जिस रास्ते को क्रॉस करके वह आराम से सविता से मिलकर वहां से वापस भी लौट सकता है। हालांकि उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी क्योंकि उसे जल्दी ये काम करना होगा, ज्यादा समय उसके पास नहीं है। पहाड़ चढ़ने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है और 2 घंटे उसे उतरने में लगता है, तो आने जाने का समय कुल 4 घंटे हुआ था। लेकिन उसने प्रैक्टिस कर करके इसे भी कम कर लिया था और उसके बाद वह काफी जल्दी से पहाड़ चढ़ उतर जाता है और इस बात को देखकर वह बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद एक दिन वह ऐसी चीज की तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वह पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाता है और यहाँ पर सविता के गाँव में पहुंच जाता है। अब इधर उधर पूछताछ करके उसे सविता के घर के बारे में भी पता चल जाता है और जब उसे घर के बारे में पता चल जाता है तो फिलहाल तो वह वहां से वापस लौट आता है क्योंकि रात होने वाली थी, तो दिन के समय में लोग देखेंगे तो अलग तरह से बातें करेंगे और इसी वजह से वह वापस लौट आया था। लेकिन अगले ही दिन रात के समय में वह जब खाना पीना खाकर सो जाता है, उसकी माँ भी सो जाती है, तो रात के समय अपने घर से निकलता है और घोर रात में वह सविता के घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह सविता के कमरे को जैसे तैसे ढूंढ लेता है और उसके पास जाकर जब उसे जगाता है तो सविता उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती कि मनीष, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। उसके बाद जो मनीष होता है वह पूरी बात बताता है, कहता है कि मैं ना तुमसे मिलने के लिए पहाड़ चढ़ के आया हूं। इस बात को सुनकर जो सविता होती है वह हैरान हो जाती है और हंसने लगती है। कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, पहले ही आकर तुम गांव में बैठ गए होंगे और अब मुझसे मिल रहे हो, उसके बाद वापस लौट जाओगे। लेकिन तभी यहां पर जो मनीष होता है वह अपने हाथों की उन चोटों को दिखाता है जो पहाड़ चढ़ने में उसे आ गई थी और उन्हें देखने के बाद सविता को विश्वास हो जाता है कि उसका प्रेमी पहाड़ चढ़ के उससे मिलने के लिए आया है। इसके बाद सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है। सविता जो होती है मनीष को गले से लगा लेती है और उसके बाद यहां पर वो लोग काफी देर तक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। जब कुछ देर होती है तो कुछ देर बाद जो मनीष होता है वह वापस जाने के लिए कहने लगता है। सविता मना भी करती है कि सुबह चला जाना, तो वह कहता है कि सुबह तो किसी न किसी को पता चल जाएगा और मैं रात के समय में निकल जाता हूं। यहां पर जो मनीष होता है वो ऐसा कहकर वहां से वापस लौट आता है और आज वह बड़ा ही खुश होता है, यानी कि अब तक तो वह काफी ज्यादा उदास रहता था लेकिन अब वह इस बात से बड़ा ही खुश है। उसके बाद उसकी माँ जो होती है वह भी अपने बेटे को खुश देखकर बड़ी खुश होती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन समय के साथ साथ अब यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था क्योंकि सविता को पति तो दुबई गया है और उसके सास ससुर दूसरे कमरे में सोया करते हैं। तो यहाँ पर जो सविता होती है वह मनीष को रोज बुला लिया करती और बुलाकर वहीं पर एसी कमरे के अंदर वो एक दूसरे के साथ घंटों तक बातें किया करते और अच्छा समय बिताया करते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे जब इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और पहाड़ों पर ठंड पड़ने लगती है, यानी कि बर्फ पड़ने लगती है, तो उसी दौरान एक रात की बात होती है जब मनीष अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था और जैसे ही वो जाने के लिए बोलने लगता है तो उसकी प्रेमिका उससे कहती है देखो बर्फ पड़ रही है और तुम ऐसा करो अभी यहीं पर रुक जाओ और कल चले जाना दिन के समय में ही। इस बात को सुनकर यहाँ पर मनीष मना करता है, कहता है कि नहीं मैं अभी जाता हूँ, लेकिन सविता उसे जाने नहीं देती है, कहती है कि यहीं पर रुक जाओ, कहीं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बाद तुम दूसरे दिन चले जाना। इसके बाद यहाँ पर जो सविता होती है उसके कहे अनुसार जो मनीष है वो रुक जाता है और उस बार जब रुकता है तो रुकने के बाद जब दूसरे दिन सुबह सोती है तो सुबह सुबह सविता जो होती है मनीष को घर के अंदर छुपा लेती है और धीरे धीरे जब अगली शाम होती है तो शाम के समय उसे घर से निकालती है और शाम के समय में निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। अब जब एक दिन वह उसके वहां पर रुक जाता है तो अब उसे लगने लगता है कि ऐसे तो समय अच्छी तरह से व्यतीत होगा। वह एक रात को वहां पर चला जाया करता और दूसरी रात को वहां से लौटा करता और जब भी कभी माँ पूछा करती है तो वह बहाना बना देता है कि अपने दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन जब मनीष अपने घर से निकलता है और उसे शाम को ही वापस लौटना था तो वह शाम को वापस नहीं लौटता है क्योंकि यहाँ पर मनीषा से मिलने के बाद वह दूसरी रात को वहां से निकलता है। अब दूसरी रात को वह अपने घर से निकला था, लेकिन एक दिन जो माँ होती है वो वेट करती है कि शायद बेटा किसी दोस्त के यहाँ पर रुक गया होगा और इसी तरह से एक रात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन भी जब बेटा घर नहीं आता है तो उसके बाद माँ उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। उस दोस्त के पास भी जाती है जिस दोस्त के बारे में उसने बता रखा था कि मैं उसके यहाँ पर रुक जाया करता हूँ। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो उसका दोस्त होता है मनीष का, वह कहने लगता है कि अम्मा आप क्या बात कर रही हो, यहाँ पर तो मनीष कभी आया नहीं और ऐसे कभी वो मेरे पास नहीं रुका करता है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो मनीष की माँ
होती है वो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है और पूरे गांव में इस बात का ढंढोरा पीट देती है कि मेरा बेटा कल का गया है और अभी तक वापस नहीं लौटा है, मेरे बच्चे को ढूंढो इधर उधर, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। अब जो गांव वाले होते हैं वो गांव में ढूंढने लगते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका सविता होती है वह भी गांव में पहुंच जाती है। और जब गांव के अंदर यह हल्ला हो रहा था कि जो मनीष है वो वापस घर नहीं लौटा है और उसे 2 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो सविता होती है उसे एकदम से पता चल जाता है कि वो पहाड़ से निकला करता था और फिलहाल बर्फबारी के चलते पहाड़ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है और हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। इसी वजह से वह बताना तो चाहती है, लेकिन बताए तो किस मुंह से बताए, अगर वो बताती है तो उसके ऊपर ही पूरा ब्लेम आएगा और इसी वजह से वो काफी ज्यादा सोचती है। लेकिन सोचने के बाद वो फैसला करती है कि कोई बात नहीं, उसकी बदनामी तो होगी और गांव वालों को तो जब भी पता है कि वो मुझसे प्यार किया करता है, जो होगा सो देखा जाएगा, हो सकता है शायद मनीष की जान बचा ली जाए। और इसी वजह से यहाँ पर जो सविता होती है वो सीधा मनीष की माँ के पास जाती है और एक सांस में पूरी बात उसे बता देती है कि वो पहाड़ चढ़कर मुझसे मिलने के लिए जाया करता था और कल मुझसे मिलकर वापस भी लौट गया था, लेकिन यहाँ पर कैसे नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, आप ऐसा करो पहाड़ के ऊपर उसे दिखवाओ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीष की माँ होती है वो एकदम से सविता को खरी खोटी सुनाने लगती है। सविता अपना सर नीचे की तरफ करके अपने घर लौट आती है। इसके बाद यहाँ पर वह गांव वालों को इस बारे में बताती है और जब गांव वाले इस बात को सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि गांव का कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि हो सकता है प्यार के चक्कर में ऐसा कर गया हो और उसी वजह से कुछ गांव वाले पहाड़ की तरफ चढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि कहां तक चढ़ाई है और कहां तक हम लोग चढ़ पाते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग तो काफी नीचे से वापस लौट आते हैं क्योंकि उनका चढ़ना बस की नहीं था, लेकिन फिर भी गांव के कुछ जवान जो लड़के होते हैं वह उसको आगे तक बढ़ने लगते हैं और आगे तक बढ़ने के दौरान उसे पहाड़ पर रास्ता साफ साफ दिखाई दे जाता है। वहां पर मनीष ने कुछ रिफ्लेक्टर भी लगाए हुए थे जिससे रात के समय वो चमक से उसे देख सके कि यहाँ पर रास्ता है और ऐसे से उतरना है। वो सारी रस्सियां भी मिल जाती हैं जिन रस्सियों को बांधकर मनीष ने चढ़ने के लिए रास्ता बना रखा था और धीरे धीरे जो गांव के लोग होते हैं वह पहाड़ के ऊपर तक चढ़ जाते हैं। हालांकि बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो चढ़ गए थे और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें मनीष घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है, जिसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी था। इस बात को देखकर वो लोग फौरन से उसके पास जाते हैं और जैसे उसे झंझोड़ते हैं तो मनीष अपनी आंखें तो खोलता है, लेकिन उनसे कुछ बोल नहीं पाता है और दोबारा से आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी और ठंड में वो रात के समय यहीं पर था और 2 रातें उसको हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो मनीष को जैसे तैसे करके ऊपर से नीचे उतारते हैं और नीचे उतारने के बाद जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले उसे आगे के लिए रेफर कर देते हैं। अब पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि मनीष पहाड़ के ऊपर मिला है और उसने उस पहाड़ को चढ़ लिया है जिस पहाड़ को कभी उनके बड़े बुजुर्ग भी नहीं चढ़ पाए थे, और उसने पूरा रास्ता पहाड़ के लिए बना दिया है। तो यहाँ पर गांव के अंदर इसके प्यार की चर्चा होने लगती है, लेकिन गांव के कुछ लोग सविता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने मनीष के बारे में बता दिया, अपनी बदनामी के बारे में नहीं सोचा। और ये बात घूमते घूमते सविता के घर वालों तक भी पहुंच जाती हैं। अब जब गांव में ये बातें होती हैं तो ये बातें उड़ते उड़ते उस दूसरे गांव में भी पहुंच जाती हैं कि इस तरह से वो मिलने के लिए आया करता था और पहाड़ पर रास्ता बन चुका है। यहाँ पर जब ये बातें दूसरे गांव में पता चलती हैं तो सविता के जो ससुराल वाले होते हैं वह इस बात को सुनकर एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और सविता के घर वालों के पास खबर कर देते हैं कि अब इस लड़की को हम कभी भी घर पर नहीं लाएंगे, क्योंकि सविता के ससुराल वालों ने जब उनके बेटे से बात की थी तो उसने कह दिया था कि उसको वापस से घर पर लाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पर छोड़ दो। वो तो इतने दिनों से ऐसा कुछ कर रही थी, क्योंकि ये खबर बहुत आग की तरफ फैल गई थी कि ये छोटा काम नहीं था, पहाड़ को चढ़कर रास्ता बनाना ये बहुत बड़ा काम था और इस काम को उसने प्यार की वजह से किया था। तो इसी वजह से खबर ज्यादा फैल जाती है। इसके बाद जो सविता के घर वाले होते हैं वो अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर जो गांव वाले होते हैं जब उनको पता चलता है कि सविता को उसके घर वालों ने छोड़ दिया है तो यहाँ पर वे उसके घर वालों को ये सलाह देते हैं कि जब सविता को छोड़ ही दिया है तो क्यों ना मनीष से उसकी शादी करवाओ, क्योंकि मनीष और वो एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और उसने प्यार के चलते देखो पहाड़ को क्रॉस किया है जिसको कोई भी नहीं कर पाया है। अब सविता के घर वाले इस बारे में सोचते हैं और उसके बाद वो भी यही फैसला करते हैं। जब सविता को यह पता चलता है कि घर वाले उससे उसकी शादी कराना चाहते हैं तो उसके बाद जो सविता होती है मनीष के पास हॉस्पिटल में जाती है, वहां पर उसका अच्छे से ख्याल रखती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मनीष का जो पैर था वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद जब वह गांव में आता है तो गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी शादी सविता से करा देते हैं और कहते हैं कि प्यार में सच में ही ताकत हुआ करती है। यहाँ पर मनीष ने और सविता ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था और इस सच्चे प्यार के चलते दोनों एक दूसरे से आज मिल भी गए थे और मिलने के बाद अब अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। आज के समय में सविता और मनीष के बहुत बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गांव में आज तक भी उनकी कहानी को इसी तरह से संबोधित किया जाता है कि एक सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी प्रेमिका।
ना कि उन्हें किसी भी तरह से ऐसे देखा जाता है कि ये लोग ऐसा किया करते थे, ऐसा किया करते थे और सभी लोग उनका सम्मान किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।